नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश ने पहले लालू को ठगा और अब वो बीजेपी को ठग रहे हैं। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के मुख्य संपादक डॉक्टर मनीष मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष, यही बात लालू प्रसाद यादव भी कहते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि चिराग पासवान को बहुत जल्दी ये ज्ञान हो गया है कि कोई ऐसा नहीं जिसको ठगा ना हो नीतीश ने। देखिए, इस पूरे खेल में अभी तो चुनाव होने वाले हैं। चिराग पासवान ही सबसे बड़े ठगे हुए खिलाड़ी उभरेंगे। गलत सलाहकार राजनीति में बिल्कुल साइनाइड की तरह काम करता है, इट किल्स यू। और चिराग पासवान जो इसको कह सकते हैं कि वो एक उभरते हुए बिहार के बड़े लीडर बन सकते हैं। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी बातचीत सब अच्छी है, उनकी पर्सनालिटी, उनको लोग लाइक भी करते हैं। लेकिन जब आप राजनीति में गलत मूव लेते हैं, आप गलत फैसला लेना स्टार्ट कर देते हैं, तब फिर ये काम नहीं आता। इमेज बिल्ड करने में काफ़ी समय लगता है, इमेज खराब होने में सेकंड्स लगते हैं। आपको लग रहा है कि ये जो अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है चिराग ने, ये वाकई उनके लिए साइनाइड की तरह साबित होने वाला है? देखिए, ये जो एनडीए से उन्होंने जो बाहर जाने का जो फैसला किया, ये फैसला बताया जा रहा है कि ये उसी शख्स के सलाह पे इन्होंने किया है जो शख्स पैसे लेकर के राजनीति के स्ट्रेटजी बनाया करता है। प्रशांत किशोर, ये पीके। और मैं बार बार कहता हूं कि ये लुटियन गैंग का क्रिएटेड एक जो है मॉन्स्टर है। ये जो है ना, एक मॉन्स्टर आपने क्रिएट कर दिया है कि भाई पॉलिटिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या। मैं तो अभी बिहार गया था, मैं देख रहा था पॉलिटिकल पार्टीज की हालत। हर जगह वो मैनेजमेंट वाले, वो सोशल मीडिया वाले, ये लोग सारा कंट्रोल कर रहे हैं प्रचार प्रसार का। क्यों जरूरत है इसकी? ये मैनेजमेंट वाले, मार्केटिंग वाले जो आधा सच आधा झूठ बोलते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को राजनीति समझाएंगे? चुल्लू भर पानी कहीं है तो जब डूब मरना चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एलजेपी हो, आरजेडी हो। क्यों आपको अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है? जुम्मा जो 2 दिन होता नहीं है, उस इलाके का नहीं होता। मध्य प्रदेश से लोग जाकर के वहां काम कर रहे हैं, पंजाब से लोग जाकर काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का कोई बंदा है वो जाकर के मालूम चल रहा है कि वो पूर्णिया में बैठा हुआ है, वो ज्ञान दे रहा है सारे लोगों को, वही स्लोगन भी बता रहा है, वही स्ट्रेटजी भी बता रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी मत चलाओ। क्यों चला रहे हो? कार्यकर्ताओं को कह दो कि भाई कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, चुनाव आएगा, हम अमेरिका से जो है मैनेजमेंट टीम उठा के ले आएंगे, वो बैठेगा वहां पे और स्लोगन देगा और वो सारा काम करके जो है हम चुनाव जीत के चलेंगे। सो मच मैकेनाइज्ड नाउ। और आप कहोगे कि भाई डेमोक्रेसी, ये हिंदुस्तान के अंदर में डेमोक्रेसी की जड़ों के अंदर जो माठा डालने का काम ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। ये सब पार्टी है इसमें। और इसमें क्या होता है कि इसी जो उसको कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित लीडर्स, अनपढ़ गंवार किस्म के लीडर्स, जनता पे भरोसा ना करने वाले लीडर्स, अपने कार्यकर्ताओं को दुत्कारने वाले लीडर्स, अपने लोकल लीडर्स के ऊपर अविश्वास करने वाले लीडर्स, इन लोगों को सबसे ज्यादा आजकल भरोसा ये प्रशांत किशोर जैसे मार्केटियर्स के साथ है। वो कहाँ का ज्ञान, कहाँ का कुछ वो बता देंगे, वो पोस्टर लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और नेता इसी में खुश हो जाता है कि भाई यही लोग ठीक है, पैसे दे दो, सर 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 करते रहेंगे, बिना बोले हुए हमारी तस्वीरें हर जगह लग जाती हैं, हमारे ऊपर ये बन जाता है। और ये कार्यकर्ता लोग ठीक नहीं है। ये कार्यकर्ता सब सवाल पूछते हैं, फील्ड में जाओ तो सवाल पूछते हैं, इसलिए जो है ये डिफरेंस। और यही कुचक्र में चिराग फंस गए और ये तेजी से जो चिराग जो जलने वाला था उसको इन्होंने
बुझा दिया। मैं बुझा देने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो पोटेंशियल जो इनके अंदर था, ही हैज अर्ड, उनसे गलती हो गई। किसी भी सर्वे में ग्राउंड पे जाने के बाद मालूम चला कि तो भोटकटुआ पार्टी है। आप इसकी वजह से कोई रामविलास पासवान की मौत हो गई, इतने बड़े लीडर, बहुत कद्दावर नेता थे वो, बहुत बिहार के। कद्दावर और बहुत ही डाउन टू अर्थ। बिहार में इस तरह के लीडर्स बड़े कम पैदा हुए हैं। उनकी मौत हो गई, लेकिन सिंपैथी वेव की नहीं है। आप देखिए, मुश्किल से 3 से 5 सीट जीतने की संभावना नजर आ रही है। आपने क्या कर दिया और किसकी वजह से? पीके 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 की वजह से आपने जो है ये डिसीजन सारे ले लिए। और कर क्या रहे हैं? अफवाहें अलग चल रही हैं। किसी को टिकट मिलता है तो वो कुछ कहता है, किसी को नहीं मिलता है तो वो कुछ कहता है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है वो कह रहे हैं कि भाई तो टिकट बेच रहा है। चिराग पे ये आरोप भी लग रहे हैं। आरोप लगा रहे लोग। ये आरोप तो वैसे सब पार्टी के ऊपर है, कोई अछूता नहीं है इसमें। लेकिन जब आप यूथ हैं, नए किस्म के, नए, आप एक सोफिस्टिकेटेड लीडर बन सकते थे। आपको कंपेयर नहीं किया जाएगा तेज प्रताप यादव से। आपको तेज प्रताप यादव बनना है तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप लोग, इन लोगों के सामने पूरा भविष्य था। लेकिन ये बताइए कि चिराग ने किस स्ट्रेटेजी के तहत उन सब जगहों पर भी उम्मीदवार खड़े किए हैं जहां बीजेपी के लोग खड़े हैं? देखिए, वो तो खड़ा करना ही पड़ेगा। जब आपने खुद को एनडीए से जब अलग कर लिया तो आप कैसे रुकेंगे? हर जगह आपका उम्मीदवार हो रहा है, जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई उसको आप दे रहे हो, उसको दे रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई बहुत बढ़िया हो रहा है। आपके सजेशन देने वाले लोग, लेकिन खबरें तो ये आ रही थी ना कि नीतीश से नाराजगी है चिराग की, नहीं लेकिन नहीं नहीं, बीजेपी देखिए वो नहीं। देखिए, पीके का एक एजेंडा है, प्रशांत किशोर का सिर्फ एक एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और चिराग उस तरह, यही काम इसने महाराष्ट्र में किया। शिवसेना के कान में दे दिया, भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनो, तुम बीजेपी के मुख्यमंत्री क्यों रहेंगे। यही काम वो बीजेपी को हराने के लिए वो यूपी में गठबंधन करवा दिया। अब माथा पीट के रो रहे हैं सब। भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने तो महागठबंधन बना लिया, वहां पे सारी पार्टियां एक हो गई, फिर भी आप हार गए। भाई सारे लोग थे ना पिछले विधानसभा में, आप देखिए सारे लोग वहां पे, यूपी के 2 लड़के खटिया सभा कर रहे हैं, खटिया खड़ी कर दिया इन्होंने। चुनाव के बाद जो है अखिलेश यादव कहता है कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हमने कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया। अरे भाई, साइनाइड को छुओगे तो असर तो होगा ही। तो ऐसी क्या बात है? तो ये आपने ये फैसला लेने से पहले सोचा क्यों नहीं? कार्यकर्ताओं से पूछते ना कि क्या कांग्रेस के साथ जाने में या मायावती के साथ जाने में हमको फायदा होगा या नुकसान होगा। प्रशांत किशोर की बात मानोगे तो ये बर्बाद हो गए। और जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी उन्होंने ये कहा कि नीतीश तो जात पात की राजनीति करते हैं। अब जो कुछ है वो क्यों, उनको टारगेट मिल गया कि भाई किसी तरीके से चिराग पासवान को अलग कर दो, उसके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें डाल दो और ये बता दो कि हमने ही बनाया, नीतीश कुमार को जितवाया था। ये दिल्ली में सब दलाल किस्म के जो पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े जो आर्टिकल्स लिखवाते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स में जो पी के आप टाइप कीजिए, हर अखबार में, टेलीविजन में वो चल रहा है। और पता नहीं पैसे देकर के इंटरव्यू करते हैं, पता नहीं उसका क्या अचीवमेंट है। भाई बिहार में आपने हरवा दिया, बीजेपी को हरवा दिया पिछली बार। मैं तो वहां बहुत लोगों से मैं पूछता हूं, और जिन अखबारों में, जिन टेलीविजन चैनल में उसका इंटरव्यू आता है तो उसके किसी पत्रकार को मैं जरूर पूछता हूं, बड़े सीनियर लेवल के लोगों से, कि भाई इसका अचीवमेंट बताओ। पिछली बार बीजेपी हारी थी क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने खून का घूंट पी करके अपने ईगो को दबा करके नीतीश कुमार को नेता मान लिया था। बिल्कुल। और वो गठबंधन हो पाया था, तो वो गठबंधन जीत गई, ये लोग हार गए। लेकिन जीत हुई लालू प्रसाद यादव के सेक्रीफाइस की वजह से। लेकिन दिल्ली में जो लुटियन मीडिया है उसने कह दिया ये तो पीके का कमाल था, ये पीके का कमाल है। वाह, तो ये कमाल यूपी में क्यों नहीं दिखा? ये कमाल कहीं और क्यों नहीं दिख रहा है? यही काम वो
बंगाल में कर रहा है, यही काम वो तमिलनाडु में कर रहा है, यही काम वो वाईएसआर के कांग्रेस के लिए कर रहा है। तो ये हर जगह ये पैसे पे, आप पैसे देकर के राजनीति स्ट्रेटजी बनवाओगे तो ये हाल होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो इस तरह के स्ट्रेटजिज्म से नहीं चलती। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उसको वाइब्रेंट होने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए सबसे पहली जरूरत उसके कार्यकर्ता, बिल्कुल उन पर भरोसा, कार्यकर्ता होना जरूरी है। आपको लोकल लीडर्स होना जरूरी है, आपको विचारधारा होना जरूरी है, एक बिल्कुल ही ओपन और ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, और तब आपके लीडरशिप को लोग मानेंगे, स्वीकार करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने गलत सजेशन में आकर के एक अच्छा खासा करियर जो उनका जो ऊपर चढ़ रहा था, उसमें इन्होंने एक ब्रेक लगाया है। तो चलिए, अब पीके की सलाह पर जो कदम, जो चाल चिराग ने चल दी है, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं वो, तो लोगों के मन में उनके प्रति इज्जत हो, सहानुभूति हो, तो शायद कुछ सीटें उनको मिल पाए। आपने विस्तार से जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।